हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूं, बिटवाइज ऑपरेटर। सो दोस्तों, आज बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग अब फिलहाल तो ऑपरेटर का टॉपिक लर्न कर रहे हैं। और बिटवाइज ऑपरेटर और ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, तो जनरली ऑपरेंड्स के भीतर कंपैरिजन करने के लिए या दो ऑपरेटर को ऐड करने के लिए, सबट्रैक्ट करने के लिए, ये अलग अलग कैटेगरीज है ऑपरेटर की, जिसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर। अब जनरली बिटवाइज ऑपरेटर क्यों यूज किया जाता है, तो अगर आप लोगों को दो ऑपरेंड्स और दो वैल्यू को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है, इसके भीतर अलग अलग कैटेगरी है और आप लोगों को पता होगा, या फिर अगर आप नए हो तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि बिटवाइज ऑपरेटर ऑलवेज वर्क करते हैं बिट के ऊपर। लोगों को पता है कि हमारे अलग अलग आर्किटेक्चर होते हैं, जैसे कि 16 बिट आर्किटेक्चर होता है, 32 बिट आर्किटेक्चर होता है, 64 बिट आर्किटेक्चर होता है, आई होप 8 बिट का भी आर्किटेक्चर होता है। तो इस तरीके से अलग अलग आर्किटेक्चर होते हैं और ये जो आर्किटेक्चर है ये बिट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे कि हम लोगों ने डेटा टाइप कॉन्सेप्ट लर्न किया था, और डेटा टाइप क्या होता है, तो जनरली किस टाइप का डेटा हम लोगों को डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर इंटीजर की बात करें, तो इन टाइप का जो डेटा टाइप होता है उसकी हमारे प्रोग्राम के भीतर एक साइज फिक्स होती है। जैसे कि इंट की साइज अगर 32 बिट आर्किटेक्चर की बात करें तो 2 बाइट होती है, और 64 बिट आर्किटेक्चर की बात करें तो 4 बाइट होती है। अब ये डिपेंड ऑन आर्किटेक्चर होता है। तो यहाँ पे ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है ये ऑलवेज वर्क करते हैं बिट के ऊपर। अब दोस्तों, इसके भीतर अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि सबसे पहले जो बिटवाइज ऑपरेटर आता है वो है हम लोगों का एंड, फिर और दोस्तों नॉट ऑपरेटर कहते हैं, लेकिन इसको टिल्ड ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो गाइस, एक काम करते हैं, हम लोग इनका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से एंड और एंड नॉट ऑपरेटर यूज होते हैं और किस तरीके से वैल्यू को कंपेयर करते हैं। इसके लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिकल एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है ए, और इसके भीतर हम लोगों ने ये असाइन 23 एंड 56 दिया है। आप लोगों को तो पता ही है कि एंड ऑपरेटर जो होते हैं वो ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर काम करता है। ओके, तो ऑलवेज यहाँ पे हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, और बिटवाइज ऑपरेटर ऑलवेज काम करते हैं बिट के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने। सो 0 एंड 0 ऑलवेज क्या होता है, एंड में 0। ओके, सो एंड ऑपरेटर जो होता है वो ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर काम करता है। अगर ट्रू ट्रू है तो ट्रू देता है, और अगर ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स देता है। तो यहाँ पे 0 एंड 0 क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर मेरे पास 0 एंड फिर से 1 है तो भी 0 ही रहेगा। 1 एंड 0 0 रहेगा। अगर 1 एंड 1 है तो ही 1 रहेगा। तो इस तरीके से काम करता है, मतलब अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू रहेगा, फॉल्स है तो फॉल्स। अब यहाँ पे 0 का मतलब फॉल्स है और 1 का मतलब ट्रू है। तो अगर दोनों वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स है, और दोनों में से एक भी अगर फॉल्स है तब भी रिजल्ट क्या आएगा, और एंड का फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल के भीतर दो वैल्यू रखी हुई है, 23 एंड 56, और हम यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करें एंड। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए ये हमें देखना है। तो एक्चुअल में इसका रिजल्ट क्या आता है, एक एग्जांपल के द्वारा सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो 23 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो नंबर्स आते हैं ये वाले नंबर। अब ये 16 बिट आर्किटेक्चर है। ओके, मतलब ये 16 बिट की बात चल रही है, जहाँ पे इसकी साइज 2 बाइट होगी। तो जब इंट अब ये जो वैल्यू है इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो इसकी जो साइज होगी वो 2 बाइट होगी। तो 2 बाइट पे ये कितने बिट का आर्किटेक्चर क्रिएट होगा, 16 बिट। मतलब यहाँ पे हमारे 0101 कितने रहने वाले हैं, 16 रहेंगे। ठीक है, तो मैंने 4 के इसमें इनको डिवाइड किया हुआ है, तो आप अगर रीड करोगे तो टोटल 16 नंबर्स मिलेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ये जो हमारा 23 है, ओके, सो ये 23, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो 23 का जो नंबर जनरेट होगा बाइनरी, वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे अगर ऊपर देखोगे ना, तो ये हमारा, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन जो है इसका यहाँ पे 1 होगा। ओके, मतलब डिजिट में पहला कोई भी नंबर होगा तो उसका क्या रहेगा, 1 रहेगा।
फिर 2 रहेगा, फिर 4, फिर 8, 16, 32 बिट, 64 बिट और 128। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो ये हमारा आर्किटेक्चर है। बिट जो होता है वो ऑलवेज 2 के पावर में चलता है। ओके, तो इस तरीके से। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए, 23 का नंबर क्या जनरेट होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऊपर से काउंट करिए। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे 23 का जो नंबर जनरेट किया वो किस तरीके से किया, देखिए 1 एंड 2 3, 3 एंड 4, मतलब इनके एडिशन करने हैं हम लोगों को। सो 1 एंड 2 कितना होता है 3, 3 एंड 4 7, 7 एंड 8 मेरे ख्याल से 15, और 50 सॉरी 8 नहीं आएगा इसके भीतर, ठीक है 8 नहीं आएगा। यहाँ पे कितना है 7, 7 के बाद डायरेक्टली हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे 16, तो 7 एंड 16 कितना होता है 23, तो 7 एंड 16 23। तो जहाँ पे हम लोगों को ये नंबर लेना है हमने वहाँ पे इसको 1 कर दिया, और जहाँ पे नहीं लेना है वहाँ पे हमने 0 कर दिया। ओके, तो हमें क्या करना है 23 के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 1 दे दिया और बाद में 0 दे दिया। मतलब जहाँ पे 0 है वो हमें काउंट नहीं करने, जहाँ पे 1 है हम वो काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए पहले तो मैंने ये डिजिट्स को रेस टू के पावर में यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब 23 को कैलकुलेट करना है तो 0 0 0 0 0 एंड बाद में 1, तो किस तरीके से तो 16 में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो 20, और फिर उसमें 2 प्लस करते हैं तो 22, एंड फिर 1 प्लस कर देते हैं तो 23। तो इस तरीके से हमारा 23 आया। अब हम लोगों को क्या करना है 56, तो 56 को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए 56 का नंबर कैसे जनरेट होता है। तो हमने 16 डिजिट नंबर ले लिया, अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया 32, इसमें अगर 16 मिलाते हैं तो 40 एंड 40 48, और 48 में अगर 8 मिला देते हैं, ओके 48 में अगर 8 मिला देते हैं तो 56 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 32 का 1 दिया और 16 का 1 लिया और फिर हमने 8 का 1 ले लिया। तो इन तीनों के अगर एडिशन करते हो आप तो क्या नंबर मिलेगा 56 मिलेगा, मतलब तीनों के एडिशन करो 56 मिलेगा। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इनमें से एंड किस तरीके से वर्क करता है, 0 1 के ऊपर वर्क करता है। ओके, 0 एंड 0 0 रहेगा, 0 एंड 1 0 रहेगा, 1 एंड 1 0 रहेगा, एंड लाइक दैट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या मिला है हमको 1 मिला है, और नीचे क्या मिला है 0। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है फॉल्स होती है, मतलब यहाँ पे एक ये हो तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर 0, फिर इसका और इसका कैलकुलेशन करो 0, इसका और इसका करो 0, 1 एंड 1 1 आया, और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए 1, तो यहाँ पे भी ये फॉल्स हो जाता है, बाकी तो 0 0 है। तो यहाँ पे 1 मिला है, तो 1 ये किसका है 16 का, तो यहाँ पे जो नंबर जनरेट होगा वो क्या होगा 16 होगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो ए के भीतर रिजल्ट आएगा वो 16 आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग इसको प्रैक्टिकल, ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो हियर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, सो न्यू टेक्स्ट फाइल, और इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। सो इसको नाम देना है हम लोगों को बिटवाइज, सो बिटवाइज .html। ओके, सो इस नाम से मैं इस फाइल को डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं HTML टैग, बाद में हेड टैग वॉटेवर जो कुछ है, और यहाँ पे टाइटल दे देते हैं हम लोग। ओके, सो मैं यहाँ पे टाइटल टैग ले लेता हूँ, और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, सो बिटवाइज ऑपरेटर करते हैं यहाँ पे बॉडी टैग, और इसके भीतर मैं राइट कर लेता हूँ h1 टैग के भीतर h1, और यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे HR से, और नीचे आने के बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को ओपन कर लेते हैं। सो स्क्रिप्ट टैग, ओके, इस तरीके से। और यार मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए नाम का, जिसके भीतर हम लोग रखते हैं 23 एंड 56। ओके, 56 नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, और पैरेंथेसिस करते हैं, और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ओके, सो ए को प्रिंट करेंगे, तो ए को प्रिंट करने के बाद क्या आना चाहिए, तो इस फाइल को यहाँ पे ये फाइल है हम लोगों के, इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग रिजल्ट मिलेगा 16। तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ओके, तो ईयर 16 मिला हम लोगों को, ठीक है। तो किस तरीके से कैलकुलेशन किया हम लोगों ने, तो सीधी सी बात है, पहले तो हमने बाइनरी डिजिट्स कन्वर्ट कर लिए, 16 डिजिट नंबर ले लिया हमने,
और उसमें से हमें क्या करना था 23 पे हम लोगों को वो करना था, तो फिर 23 इनको इसके इस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। तो ये 23 कैसे बना, तो यहाँ पे ये 16 लिया, फिर 4 लिया, फिर 2 लिया और फिर 1 लिया, तो इनको मिला के क्या हुआ 23। तो 23 का बाइनरी इस तरीके से जनरेट हुआ और 56 का इस तरीके से जनरेट हुआ। फिर हम लोगों ने एंड ऑपरेटर इनके बीच में ऐड किया हुआ है, तो फिर हमने क्या किया, एंड कैसे वर्क करता है 0 एंड 1 के ऊपर, अगर 1 1 है तो 1 आएगा और 0 1 है तो 0 आएगा। ओके, इस तरीके से। तो रिजल्ट क्या मिला हमको 16 बिकॉज ऑफ यहाँ पे 1 एंड 1 1। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और ऑपरेटर की, और कैसे काम करता है। तो और का तो पता है आप लोगों को, 0 0 0 रहेगा, 1 एंड 1 एंड इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या रहता है 0 0 0, अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो ये 1 रिटर्न करेगा, यानी 1 है तो 1 देगा, दोनों में से कोई भी 1 है तो 1 देगा। तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1। अब अगर यहाँ पे 23 और 56 का तो सेम तरीके से। ओके, तो 23 को जनरेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक 16 ले लिया, उसमें 4 ऐड कर दिए तो 20 हुए, और 20 में 2 ऐड कर दिए 22 हो गए, और फिर 1 किया तो 23 हुआ। तो 23 का 16 डिजिट में अगर कन्वर्जन करते हैं तो ये वाला नंबर जनरेट हुआ बाइनरी। ओके, अब यहाँ पे नीचे अगर आते हैं तो नीचे आने के बाद 15 का हम लोगों ने ऐड करने का प्रयास किया। तो 15 के लिए जो नंबर्स लिए हम लोगों ने, तो यहाँ पे देखिए एक हमने ले लिया 32, उसमें हमने 16 ऐड कर दिए तो 48 के भीतर फिर हमने 8 ऐड कर दिए तो 56। अब हम और के ऊपर काम करेंगे, तो और में अगर और वर्क करते हो तो देखिए यहाँ पे 1 0 1 फिर 1 0 1 1 0 1 और 0 1 1, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अगर जहाँ पे 1 है तो 1 ही आएगा। ओके, तो 1 1 1 1 एंड 1। अब इन सबको अगर मिलाते हो तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखिए यहाँ पे ये तो पूरे टोटल नंबर आएंगे। तो मेरे ख्याल से 32 और 16 48 56 50 60 62 एंड 1 63। तो एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पे जो नंबर मिला हम लोगों को वो 63 मिला। तो सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जस्ट और ऑपरेटर को देना है और बस सेव करते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ पे जस्ट रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 63। तो ये देखिए गाइज, इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे जो आंसर मिला ये 63 मिला। तो एक्चुअली दोस्तों ये जो नंबर्स होते हैं ये बिट के ऊपर काम करते हैं। तो बिट के ऊपर जब काम करते हो तो आप लोगों को सबसे पहले वो इंटीजर नंबर 2 बाइट पे काम करता है, तो उसको 16 में आप कन्वर्ट कर लो, और 1601 मतलब 60 बिट, यानी 0101 लाइक दैट 60 तक रहेंगे। तो आपके नंबर के हिसाब से आप उसका पावर 2 में वो रेस टू पावर कर लो, और फिर उसके हिसाब से आप नंबर बिल्ड कर लो, और फिर उसमें आर और व्हाटएवर जो कुछ ऑपरेटर है उसका यूज़ करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करो। तो आई होप गाइस ये आपको, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक नॉट ऑपरेटर है तो उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे दोस्तों। थैंक यू। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।